Hello, I am Maya, the Mahindra Artificial Intelligence Architecture, and I'm here to make your world a better place. I'm the fastest automotive mind in the world, performing over 51 trillion operations per second. My name is inspired by the Sanskrit word for magic, because that's what I'm engineered to deliver and make the unimaginable possible. I am the super brain at the heart of your new e-SUV, the neural system of our super advanced domain architecture. I shape your environment through AI. I am the beating heart. I learn, I adapt, I adjust, evolving to your needs, making every journey a thrilling experience. I detect, I react, I respond. Connecting, communicating, and continually improving. Faster and smarter than anything you can imagine or have experienced. I am the sensory moods, keeping you safe wherever we go. I am your alter ego, your constant guide, your thrill-seeking companion, igniting every journey with acceleration. I am Maya, and I am magic on wheels. Mahindra Electric Origin SUVs. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे पीछे अगर आप बैकग्राउंड पर एक नज़र डालोगे तो आपको लगेगा मानो मैं किसी मेले में हूं। बिल्कुल, मैं किसान मेला जो हमारे श्री विजयपुरम शहर के भातु बस्ती क्षेत्र में स्थित कियारी कहते हैं हम इसे, CIARI सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके कंपाउंड में है, जहां पर एक किसान मेला का आयोजन किया गया है 2025। आपने कभी सोचा है कि हम जो खाते हैं वो कहां से आता है? हम इसे कभी गंभीरता से नहीं लेते, मगर यकीन मानिए अगर हमारे किसानों ने काम करना छोड़ दिया, खेती बाड़ी करनी छोड़ दी, तो इस दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो यही होगी, क्योंकि उत्पादन ही नहीं होगा। बिना खाना पानी के हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती, और अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। तो इंसान अगर चलता फिरता, उठता बैठता, सोचता पढ़ता लिखता जो भी है, वो उसके अंदर जो ऊर्जा बनती है उसके वजह से कर पाता है, और वो ऊर्जा बनाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है हमारा खाना पीना। और फिर वो हमारा खाना पीना कहाँ से आता है? इन्हीं किसान भाइयों के दिन रात मेहनत की वजह से।
लेकिन हमारी सरकार जो है इन्हीं को सशक्त करने के लिए समय समय पर ऐसे कई सारी योजनाएं निकालते हैं, जिससे वे चाहते हैं कि हमारे किसान भाई बहन जो है उन्नति करें। इसके लिए समय समय पर विज्ञान के माध्यम से भी जो है किसानों के काम को आराम करने के लिए कई सारी ऐसी मशीनरीज भी बनाई जाती है, जिससे किसान की मेहनत कम लगे मगर उसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा और बेटर क्वालिटी का हो। यहाँ पर बहुत सारे उपयोगी ज्ञानवर्धक स्टॉल्स लगाए गए हैं और हमारे कैरी के द्वारा हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, उनके लिए क्या क्या लाभदायक सूचनाएं हैं, उन सारी विषयों से जुड़ी यहाँ पे मेले लगाए गए हैं। और इसके अलावा हमारा जो सीपी घाट में हॉर्टिकल्चर फार्म है वहाँ पर एक एग्रो इको वॉक, इसका भी अभी बहुत जल्द ही शुरुआत होने वाला है, जिसका उद्घाटन समारोह भी किया गया। हम सब जानते हैं कि आज भी हमारे अंडमान निकोबार के लोग जो हैं कॉफ़ी बगीचा नाम से कुछ जगह को बताते हैं। जैसे आप सीपी घाट पार करते हो, धरी खाड़ी के बीच में जो बहुत सारे आपने हॉर्टिकल्चर सेंटर, फिर कृषि विज्ञान केंद्र KVK एंड हॉर्टिकल्चर फार्म एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके बड़े बड़े आपने ज़मीन देखे होंगे, उनके बोर्ड देखे होंगे। उन सारे एरिया को लोग जो है कॉफ़ी बगीचा कहते हैं, मगर वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती थी, इसलिए जो है उस जगह को कॉफ़ी बगीचा के नाम से बुलाया जाता है, उसी नाम से वह प्रसिद्ध भी हो गया। लेकिन अब दोबारा हमारी जो कैरी है सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उन्होंने जो है कॉफ़ी प्लांटेशन करने का भी एक निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कल जब हॉर्टिकल्चर फार्म सीपी घाट में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो इसका उद्घाटन के लिए हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री चंद्रभूषण कुमार जी आमंत्रित थे, मुख्य अतिथि थे। और उनको जो है हॉर्टिकल्चर फार्म में एग्रो इको वॉक पूरा दिखाया गया कि अब उस जगह को दोबारा से जो है पर्यटकों के लिए भी खोला जाएगा, ताकि हमारे द्वीपों में आने वाले पर्यटकों को भी पता चले कि हमारा अंडमान निकोबार में किस किस प्रकार की वनस्पति और पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उनको कैसे उगाया जाता है, उनका क्या क्या लाभ है। बहुत अच्छे तरीके से हॉर्टिकल्चर फार्म में इसे दर्शाया गया है पूरी जानकारी के साथ में। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है जो हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र, इन सब के सहयोग से शुरुआत किया गया है, जिनके लिए हम उन्हें पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। और डेफिनेटली हमारे पर्यटक जो द्वीपों में आते हैं उनको सिर्फ समुद्री किनारा दिखा देना या सेलुलर जेल, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम दिखा देना काफ़ी नहीं है। उन पर्यटकों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अंडमान में किस किस प्रकार के पेड़ पौधे और समुद्री जीव पाए जाते हैं, उनका कैसे पालन पोषण होता है और उससे कैसे हमारे अंडमान निकोबार के जो लोग हैं, खासकर किसान, उनको क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है। इससे जो है पर्यटकों की रुचि बढ़ेगी हमारे द्वीपों के वनस्पतियों पर, हमारे द्वीपों के जो मैरीन लाइफ है इस पर, और हो सकता है कि इससे जो है एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी उद्देश्य से जो है एग्रो इको वॉक की शुरुआत की गई है हॉर्टिकल्चर फार्म में। और इसके बाद फिर हम पहुंचते हैं यहाँ भातू बस्ती CIARI, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप देख सकते हो ये किसान मेला रखा गया है। और यहाँ के जो असिस्टेंट कैरी के असिस्टेंट डायरेक्टर है एकनाथ चकोरकर जी, उनके नेतृत्व में इस पूरे किसान मेला का आयोजन हुआ है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। कहीं कृषि विज्ञान केंद्र है, तो कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कहीं पर हम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टॉल्स देख सकते हैं, तो वहीं हॉर्टिकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट के स्टॉल्स भी हैं। कुछ आप देख सकते हो कि फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से है, एनिमल साइंस की तरफ से है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनके तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर हम एक स्टॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी देख सकते हैं, जहाँ पे स्टेट बैंक की तरफ से क्या सहयोग दिया जाएगा इन सारे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, उनको उनका लाभ उठाने के लिए हमारे किसान अगर इनसे जुड़ी
किसी भी प्रकार की व्यवसाय करना चाहते हैं तो उन्हें जो है सरकारी मदद भी दी जाती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की दस्तावेज की ज़रूरत है, जिससे वे जो है इन डिपार्टमेंट्स द्वारा निकाले गए जो स्कीम्स है उसका लाभ उठा सकते हैं और बैंक की तरफ से उन्हें क्या मदद दी जा रही है। इसके अलावा महावीर ट्रेडिंग कंपनी, इनके तरफ से यहाँ पे इन्होंने अपना सामान डिस्प्ले किया है कि उनके पास कौन कौन सी कृषि से जुड़ी सामान है जो वे लोग खरीद सकते हैं। इसके अलावा विनोद फीड्स एंड पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड चारा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है किसानों को, उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया है यहाँ पे। और इसके साथ फिर हमारे सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका खुद का अपना एक स्टॉल भी है। कृषि और विज्ञान का तालमेल जो है बहुत ही खूब होता है और अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो इसका जो रिजल्ट होता है वो भी काफ़ी फ्रूटफुल होता है, वो भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए आज यहाँ किसान मेला में जो है प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे यहाँ पे बहुत सारे किसान वर्ग के लोग आए हैं, जुड़े हैं। इसमें युवा भी हैं, मध्यम आयु के लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जो किसान हैं, और वे जो है अपने सवाल यहाँ पे जो आला अधिकारी है उनके सामने रख रहे हैं और वे उनका जवाब दे रहे हैं। उसके अलावा इनका ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ पे खेती बाड़ी से जुड़ी, किसानों से जुड़ी कई सारे सवाल यहाँ पे आम जनता से पूछा जा रहा है और लोगों से इसका जवाब मांगा जा रहा है। कई लोग जो है इसमें हाथ उठाकर बढ़ कर इसका जवाब देने का प्रयास भी कर रहे हैं और ये एक तरह का यहाँ पे प्रतियोगिता है। ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं और अंत में इन प्रतियोगिताओं के जो विजेता होंगे उनको यहाँ पे पुरस्कारित भी किया जाएगा। हम सराहते हैं सेंट्रल आइलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने इस खूबसूरत किसान मेला का आयोजन किया है। ये पूरा कार्यक्रम जो है 2 दिन तक चलेगा, 18 और 19 मार्च। और आप लोग भी अगर चाहें तो सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक यहाँ पर आके इस मेले को देख सकते हो। और अगर इनसे जुड़ी कोई भी अगर आपके पास में सवाल है तो वो उसका जवाब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को इस पूरे मेले की कवरेज दिखाते हैं और साथ ही इनसे जुड़े जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे भी बात करते हैं, ताकि आप लोगों को इस किसान मेला और एग्रो इको वॉक से जुड़ी सारी बातों का पता चले। नमस्कार, सुप्रभात। आज की किसान मेला कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ICR कैरी कार्यक्रम है, इसलिए मैं ICR सॉन्ग से इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। सर, हमारे देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और माननीय अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और अब जय अनुसंधान भी उसमें जुड़ गया है। ICR कैरी प्राउड फील करता है कि हम किसान, अनुसंधान और विज्ञान तीनों कुछ चीज़ों को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में तीनों चीज़ें आती हैं। चीफ गेस्ट चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी IAS, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर पल्लवी सरकार, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एनिमल्स मंत्री, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ उपस्थित सभी माध्यमों के प्रतिनिधि, सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स, निदेशक, मेरे संस्थान के सभी कर्मचारी एवं प्यारे किसान भाई बहन, जैसा पूजा मैडम ने बताया उसी तरह आज हमारा जो किसान मेला का प्रोग्राम रखा है, इसके साथ दूसरा भी एक प्रोग्राम था एग्रो इको टूरिज्म का, एग्रो वॉक का इनॉग्रेशन, जो मुख्य अतिथि महोदय ने आज पूरा किया। और जैसा कि हमारे किसान भाई जैसा कहा जाता है कि अगर आपने आज भरपेट खाना खाया है तो आप एक किसान को धन्यवाद करिए। तो हम आज इस मंच का फ़ायदा लेते हुए हम अपने कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव किसान भाइयों बहनों को सम्मानित करना चाहेंगे जो हमारे साथ विभिन्न आइलैंड से आए हुए हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब मैं अपने इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे अपना इस कार्यक्रम के बारे में ओपनिंग रिमार्क्स। उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो सबसे उत्तम कार्य है वो खेती का कार्य है। और जो तीसरा है अधम चाकरी, जो नौकरी है वो तीसरे दर्जे पे आती है। ये एक कहावत है, ये उत्तर भारत में काफी प्रचलित कहावत है।
कि खेती जो है वो सबसे बढ़िया काम है, लेकिन सबसे मेहनत वाला काम भी है। कहना बड़ा आसान है हमारे लिए कि आप खेती कीजिए, आप अपने फसल उपजाइए, पर एक किसान जो है वो जिस ढंग से खेती में अपनी मेहनत करता है, अपना जीवन लगाता है, और जो जो उसको आप कह सकते हैं वेदर है, क्लाइमेट है, हर तरह की जो समस्याएं हैं उससे वो जब जूझता है तो पता लगता है कि ये मेहनत का काम है। और आप हम सब लोग कभी काफ़ी ज़्यादातर लोग नौकरी वाले लोग होंगे, हमारे यहाँ हो सकता है छोटा मोटा किचन गार्डन भी होगा। आप किचन गार्डन में जो सब्जी लगाते हैं उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता लग जाता है कि भिंडी उगाना या बैगन उगाना इतना आसान काम नहीं है। डॉक्टर जयसुंदर सर जो HOD एनिमल साइंस डिवीजन है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वोट ऑफ थैंक्स दें। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, IAS चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, श्रीमती पल्लवी सरकार मैडम, सचिव कृषि पशुपालन, हमारे संस्थान के निदेशक और यहाँ पर उपस्थित देवी और सज्जनों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और आज का जो शुभ आरंभ हुआ है किसान मेला और एग्रो इको वॉक का हमारे मुख्य अतिथि के कर कर्मों द्वारा, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं हमारे संस्थान की ओर से, हमारे निदेशक महोदय की ओर से, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हम तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरे किसान मेला समिति की ओर से आप सबका पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। कि आप अपनी सीट पे खड़े हो जाए। तो हमारे साथ आज इस किसान मेला एंड द्वीप एग्रो इको वॉक, इसके लिए हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री चंद्रभूषण कुमार जी आए हैं। हम द्वीपों के किसानों और द्वीपवासियों के लिए आज इस अवसर पर सर का क्या संदेश है, हम सर से ही जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारी तो कोशिश यही रहती है कि जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे यहाँ कारी है या हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग जो है, ये जो काम कर रहा है अनुसंधान के रूप में, जो कि किसानों के काम को थोड़ा आसान कर सके, उनकी मुश्किलों को थोड़ा कम कर सके, नए नए उसके और क्या पहलू आ सकते हैं खेती में, उन सब के बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक मेला भी लगाया गया है। आम जनता के लिए बहुत अच्छा एग्री वॉक का आयोजन किया गया है, जिससे उनको जानकारी मिले कि क्या क्या चीज़ों की संभावना हमारे द्वीपों में है और क्या क्या काम हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है और हम यही चाहेंगे कि सभी किसान बंधु इसका फ़ायदा उठाएं, देखें इसका, और हम सब लोगों से जितनी कोशिश हो सकती है ज़रूर करेंगे, जिससे कि खेती पे जो है हमारा ध्यान जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से रहे। मैं यही पूछना चाहता था, ब्रॉड मार्केटिंग के लिए सर अब हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ किया जाएगा? देखिए, ये कोई सिर्फ मार्केटिंग कोई एक चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको अपनी खपत भी यहाँ के लिए जो है वो भी पूरी करनी है कि हमारे यहाँ की भी डिमांड काफ़ी है, लोगों के पास जानकारी बहुत है और मार्केट बड़ा है और हमें उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। पर उसके लिए जो प्रयास करने चाहिए, जिस तरह से ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, एक्सक्लूसिव कुछ प्रोडक्ट होते हैं उसको लेकर के, उन सब पे अगर काम जो हो रहा है या किया जा सकता है, उसकी संभावना ढूंढने के लिए ये सब बड़ा अच्छा आयोजन है इसका। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ विनोद सर हैं, ऑटो के प्रेसिडेंट, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर। हम उनसे जानना चाहेंगे आज इस किसान मेला के अवसर पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा KVK के डायरेक्टर सर को, न सिर्फ किसान मेला के लिए, क्योंकि हम तो किसान मेला से ज़्यादा जो एग्रो टूरिज़्म का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, किसान मेला और उसको जो जोड़ने का काम इन्होंने किया है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि फिशरीज और टूरिज़्म, एग्रीकल्चर को टूरिज़्म से जोड़ना चाहिए, जिसका मैं देख रहा हूँ ये पहला मुहिम है। एग्रीकल्चर को जोड़ा गया है और मुझे उम्मीद है कि आते वाले समय सर के साथ ही मिलकर हम फिशरीज को भी इस सर्किट में जोड़ेंगे। सिप्री घाट एग्रीकल्चरल फार्म एक समय में काफ़ी हमारा चर्चित स्पॉट था, उसी के बेस में अभी हम लोग, जैसे जॉलीबॉय शुरू हुआ है, या लोगों को पोर्ट ब्लेयर में देखने के लिए क्या है, इनका अगर आप अच्छा से देखें तो हाफ डे सर्किट है।
इसको प्रमोट करना चाहिए। एग्रो टूरिज्म आप देखिए गोवा में, कर्नाटक में बहुत सक्सेसफुल है। आप कब तक सोलर जेल और बीचेस पे रहोगे? यू शुड एक्सपेंड योर सेल्फ। सो मैं सोचता हूँ कि ऐसे चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारे साथ सिमसन जी भी हैं, अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के। हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस विषय पर उनका क्या संदेश रहेगा। जय हिंद सर। नमस्कार यामिन जी। जैसे कि कैरी जो प्रयास किया, काफ़ी लंबे समय से स्टडी किया, मैं डायरेक्टर सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनके पूरे टीम को। हमने ये टूरिज़्म को जितना बढ़ावा देना, वो बढ़ावा देने में जो एग्रीकल्चर का बहुत अहम है। खेती से जो चीज़ आते हैं वो खेती सीधा हमारे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में उपयोग होता है। तो मैं सर से चाहते कि और भी इससे डेवलपमेंट होए। हम लोग बहुत सारे टूरिस्ट को वहाँ पर भेजेंगे और वहाँ पर भेजने से हमारा जो रोज़गार बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को भी इसमें रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जहाँ कैरी के लिए अगर उनके पास कुछ फ्यूचर प्लान है। इंडिया टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर सर से भी जानना चाहेंगे आज हाउ डू यू फील सर बीइंग हियर? It's good that I have come here. This island agro tourism, the way you practice agriculture here, particularly in the island, that itself is an interesting subject. So as it's been told, it's not just honeymoon tourist spot or just a beach tourism spot. Even agro tourism can also be a area of interest. So in multiplication of the tourism product of this particular island, I am planning to conduct one seminar for the students initially, and we will try, once we grow, we are going to highlight the agro tourism, island agro tourism of this island, and probably bring like-minded group who are interested in the area. थैंक यू यमन सर। जैसे कि हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने बताया, लैब टू लैंड एंड लैंड टू लैम्प, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड उन्होंने ये भी कहा कि कैरी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साथ साथ चले तो बहुत ज़्यादा हम तरक्की करेंगे। टूरिज़्म को हम, टूरिज़्म में इसका क्या रोल है? सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि हमारे जो प्लांटेशन क्रॉप्स बोलिए, स्पाइसेस बोलिए, और पेरिनियल क्रॉप्स बोलिए, नॉन पेरिनियल क्रॉप्स बोलिए, और भी ऐसे कई क्रॉप्स है जो हमारे स्कीम्स है, क्रॉप हस्बेंड्री के स्कीम्स है, हाई वैल्यू के स्कीम्स है, NHM के स्कीम्स है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे, फिर अभी जो है हम साइंटिफिक बी कीपिंग के ऊपर भी हमने एक प्रोग्राम किया था। जितने भी हमारे स्कीम्स है, असिस्टेंस टू फार्मर्स थ्रू NHM, थ्रू HVADA, एंड दैट विल क्रिएट एन अवेयरनेस। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कैरी के तरफ से हमें न्योता दिया गया। हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। हम सर से ही जानना चाहेंगे, अगर इसे हमारे दर्शकों को बताएं, हमारे किसान भाइयों को बताएं तो। जय हिंद सर। नमस्कार। आज के जो प्रोग्राम है उसमें एक प्रोग्राम था तो एग्रो इको वॉक, जो में एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड है, उसका उद्घाटन, और दूसरा प्रोग्राम था किसान मेला। अभी आप बोलेंगे दो प्रोग्राम इकट्ठा क्यों किए, कि दोनों का किसानों के साथ संबंध है। अभी पहले बात करता हूँ किसान मेला की। किसान मेला में हर साल जो हम काम करते हैं वो किसान तक पहुँचाने के लिए एक किसान मेला होता है कि हमने नया क्या किया, उसमें से किसान कौन सा अडाप्ट कर सकता है, उसको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर वो बोलेगा सर ये हमने लास्ट लिया था, हमें इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम उसके फिर चेंज भी कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी में अगर कहीं कमी है तो भी हम जान सकते हैं किसानों से, क्योंकि जो हमेशा ये जरूरी नहीं कि हम जो बनाते हैं वो सब अच्छा होगा। हम बना के किसानों को दिखाते हैं, फिर उनका फीडबैक लेते हैं। तो ज़्यादातर 90% हम यहाँ रिफाइन करते ही देते हैं। तभी अगर किसान कोई कुछ इनपुट में दे दे तो हमारी टेक्नोलॉजी और भी सुपर फाइन बन सकती है। अभी हर बार, अभी आप दूसरी बात करेंगे एग्रो इको वॉक। एग्रो इको वॉक एक एग्रो टूरिज्म का हिस्सा है। अभी टूरिज्म की जब बात करते हैं तो टूरिज्म एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें बहुत लोगों का पैसे के बारे में, अपने लाइवलीहुड के बारे में भी इसका फ़ायदा होता है। जैसे उसमें टैक्सी आ गए, ट्रांसपोर्ट वाले इंक्लूडिंग एयर कंपनीज भी आ गई, फ्लाइट वाली कंपनीज भी आ गई, बसें आ गई, होटल्स इंडस्ट्री आ गई, फूड वाले आ गए। और इसके साथ इसलिए ज़रूरी है कि हर एक आदमी घर में दिन भर काम करके थकता है, उसको अपना मोनोटोनस लाइफ चेंज करना, उसको टूरिज्म कहीं जाना चाहता है, वो कुछ जाके नया देखना चाहता है। अच्छा, जब तो बोल के उसके पीछे 3 तत्व होते हैं। एक, जब टूरिस्ट आएगा तो वो कुछ करना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, और कुछ परचेज भी करना चाहता है, लेके जाना चाहता है। अगर यहाँ आएगा, अपने घर जाएगा, तो आपके साथ कुछ लेके जाना चाहिए। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको बहुत सारी बातें मालूम नहीं होती खेती के बारे में। मैं मजाक के जो तौर बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मालूम होता है कि जो मूंगफली है वो जमीन के ऊपर लगती है, अंदर लगती है। सही बात है, मालूम नहीं है। जब आके देखेगा तो पता चलेगा। अच्छा, बीज बोते हैं यानी क्या करते हैं, पौधा कैसा बनता है, पानी क्या होता है, खाद क्या होता है, खाद कैसे तैयार करते हैं, ये सब उनको
पता नहीं होता है, उनको जानने की इच्छा होती है, लेकिन बताएंगे कौन? ये सब सोच के हमने यहाँ 2 मॉडल डेवलप किए हैं। एक मॉडल किया है शिपी घाट में, जहाँ पे हमारा एक एग्रो इको वॉक है, 0.9 किलोमीटर का चलने का रास्ता है, जहाँ रास्ते में आपको मसालों के पौधे के बारे में बताया जाता है, अलग अलग, जिसमें लौंग है, दालचीनी है, तुम्हारा नटमेग, जायफल बोलते हैं, जावित्री है, काली मिर्च है, ये सब दिखाया जाता है। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, फिर खेती में और नई टेक्नोलॉजी क्या है, जो बहुत लोगों को भी पता नहीं होता है कि बहुत घास आता है, निकालने के लिए लेबर रखता है, वहाँ वीड में डाला है। कॉफ़ी का पौधा कैसा दिखता है, वहाँ पे है, तो सब ये वहाँ हमने रखा है, तो लोग देख सकते हैं। आप बैठ के एक व्यू भी बनाया है, जहाँ मैंग्रोव देख सकते हैं, लोग अपना सेल्फी ले सकते हैं। वहाँ एक वर्ल्ड कोकोनट जंप प्लाजम है, दुनिया के 24 देशों के वहाँ अलग अलग किस्म के नारियल के पौधे हैं, वो लोग देख सकते हैं। वो एक भाग वहाँ हो गया। दूसरा भाग हमारा गारा चरमा कैंपस में है, यहाँ पे 3-4 बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक है हमारा फिश पा, जो फिश पेडिक्योर बोलते हैं, डॉक्टर फिश भी बोलते लोग, तो वहाँ पे पैर रख के आदमी अपना साफ सफाई कर सकता है, पेडिक्योर कर सकता है। दूसरा है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, कि कंपोस्टिंग कैसी की जाती है, पानी जब बहाव होके आता है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, घास लगाया जाता है, या विजिटेटिव बैरियर बोलते हैं जिसको, या फिजिकल बैरियर, ट्रेंच खोदा जाता है, वो सब वहाँ डिपिक्शन है। अलग अलग किस्म के एक्वेरियम्स वहाँ रखे हैं, फिश की अलग अलग जातियाँ रखी है। उसके बाद वहाँ हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम धन्वंतरी वाटिका रखी है, जिसमें करीब करीब 100 अलग अलग औषधि पौधे रखे हैं, जिसकी वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन रखी है कि वो क्या पौधा है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, वो क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, कौन सा उसका पत्ता यूज़ होता है, बीज पत्ता यूज़ होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की चीज़ होती है। उसके साथ वहाँ फिशरी डिवीजन में और भी कि भाई फिशरी का चारा कैसा तैयार करते हैं, फिश का चारा कैसा करते हैं। फिर वो सभी वाटिकाओं में और फिश पॉन्ड में हमने सेंसर लगाए हैं। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो फैन अपने आप शुरू हो जाता है, पानी में ऑक्सीजन बढ़ाया जाता है। अगर समझो जमीन में जहाँ औषधि पौधे लगाए वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, वो सेंसर उसको इंडिकेशन देता है सर्वर को, अपने आप पानी शुरू हो जाता है, जितना चाहिए उतना नमी आ जाता है वहाँ पे। अच्छा। ये सब उन्होंने वहाँ करके देखा है, तो लोग ये भी देखेंगे मॉडर्न क्या एग्रीकल्चर क्या है। उसके साथ हमने यहाँ एक हमारे नक्षत्र वाटिका रखी। बहुत लोग मेरा राशि का पौधा कौन सा है, मेरे नक्षत्र का पौधा कौन सा है, सूरज का पौधा कौन सा है, इसका एक हमने नक्षत्र वाटिका बनाई है। लोग उसमें भी रुचि लेते हैं, तो वो भी यहाँ बनाई है। तो ये सब, इसके बाद बहुत लोगों को नर्सरी पता नहीं है। नर्सरी क्या होती है, पौधों की भी नर्सरी होती है ना, बच्चों की नर्सरी होती है, पौधों की नर्सरी है। हमारे यहाँ पौधों की नर्सरी है, यहाँ सभी किस्म के पौधे मिलते हैं, सेल भी हम करते हैं, या जो प्रोसेस किया हुआ मसाला अगर अवेलेबल वो भी सेल करते हैं। सब ये इन्फॉर्मेशन एक जगह मिलने के लिए हमने एक एग्रो टूरिज्म शुरू किया है। अभी आज इसका उद्घाटन हो गया है, चंद दिनों में ये पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। नॉमिनल फीस लगा के टूरिज्म वाले अपने साथ लगा लेंगे, वो आके टूरिस्ट को दिखाएंगे। हमें भी फायदा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों को पता चलेगा। हो सकता है आज यहाँ किया, 4 महीने के बाद हडवे में कीजिए, उसके 4 महीने के बाद आप शहीद द्वीप में कर लीजिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन के मेंबर सेक्रेटरी श्री अंकित जी भी आज हमारे साथ यहाँ पर एग्रो इको वॉक और किसान मेला में उपस्थित। हम सर से जानना चाहेंगे, सर इस विषय पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो न्यूज़ कवर करने के लिए न्यूज़ अंडमान 24/7 का शुक्रगुजार हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो आप लोग कवर करते हैं, ये काफ़ी सराहनीय काम है। साथ ही आज का जो ये आप जैसे देख रहे हैं, ये जो एग्रो इको वॉक और जो किसान मेला का जो ये आज इनॉग्रेशन हुआ है, यहाँ पे बहुत साल पहले से ही ये जो वंडूर और सिपी घाट फार्म और ये सब जो सर्किट था, ये यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज के पार्ट्स थे जो कि टूरिस्ट को घुमाए जाते थे। लेकिन क्या है कि समय जैसा आगे बढ़ता गया, अंडमान को हम लोग एक्चुअली एक बेसिक एडवेंचर और हनीमून टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने में सब लग गए हैं। तो अंडमान एक ऐसा जगह है जहाँ पे 5 से 6 दिन का आइटनरी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्पिरिचुअल, लग्जरी, एडवेंचर, हेरिटेज सब कुछ मिलता है। और एग्रो इको टूरिज्म के आने के बाद हमको एक इकोलॉजिकल इको जो वेंचर होता है, टूरिज्म का एक फील्ड होता है, वो भी इसमें एक एडेड एडवांटेज है जो इसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एज अ TTO टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हम जो कि बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है अंडमान टूरिज्म के, हम कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरी टूरिस्ट जो अंडमान में आता है उसको अंडमान टूरिज्म का ये फेज भी हम दिखाएं। कृषि और विज्ञान, इसका एक बहुत ही सकारात्मक मिश्रण होता है, क्योंकि आजकल कृषि में भी विज्ञान का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी जो सहूलियत मिलती है। इसी का एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर ड्रोन है। आप देख सकते हो, ये ड्रोन
इसको कृषि में, खेती बाड़ी में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, वो हम कृषि विज्ञान केंद्र सीपी घाट केवी के हम जिससे हम नाम से ज़्यादा जानते हैं, उनके जो टेक्निकल ऑफिसर हैं मिस्टर तन्मय पॉल जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर थोड़ा इस ड्रोन के बारे में हमें बताइए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ये एग्रीकल्चर ड्रोन है। ये इसका उपयोग हम स्प्रे के हिसाब से करते हैं। ये इसका कैपेसिटी जो है पर एकड़ 16 मिनट में ये स्प्रे होता है। इससे स्प्रे पेस्टिसाइड फंजीसाइड स्प्रे होता है और आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका कैपेसिटी जो है 16 मिनट में आपका 1 एकड़ एरिया ये कवर करते हैं। इसके लिए आपको ड्रोन पायलट का ट्रेनिंग लेना होगा। ड्रोन पायलट और इसका जितना भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करके ही आप इसको करना है। इसका जो है रेड जोन में फ्लाई नहीं करना है, येलो जोन में भी कुछ लिमिट तक आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है सेफ जोन है ग्रीन जोन, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है उस एरिया में आप कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा आपको सेफ्टी मेजर्स भी है। कोई ऑब्स्टेकल में ये फ्लाई नहीं करेगा। इसमें बहुत सारा सेंसर भी लगा हुआ है और उस हिसाब से आपको रूल्स रेगुलेशन के साथ ही आप इसको फ्लाई करना है। एंड इसका कैरिंग वेट कैपेसिटी कितना किलो है? ये पेलोड कैपेसिटी इसका जो है 25 kg है। अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन वेट 25 किलो और लेके जा सकता है? यस यस एग्जैक्टली। एंड व्हाट्स द हाइट इट कैन गो टू? अप टू 98 फीट, बट वी शुड रेस्ट्रिक्ट अप टू 12 फीट। इनफ ना, ये काम जो खेती बाड़ी के काम का, इसलिए 12-15 फीट तो काफ़ी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच तन्मय जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनके तरफ से आयोजित एग्रो इको वॉक और किसान मेला ये पसंद आया होगा, काफ़ी ज्ञानवर्धक भी लगा होगा और हो सकता है कि आप लोग भी इनसे जुड़े और यहाँ पर जितनी भी योजनाएं अलग अलग विभागों के तरफ से निकाली गई है, आप लोगों को भी अगर दिलचस्पी होगी तो आप लोग इनसे संपर्क करेंगे और इसका लाभ भी अवश्य उठाएंगे। हम धन्यवाद करेंगे कैरी अंडमान निकोबार का और हमारे प्रशासन का, जिन्होंने समय समय पर हमारे किसान भाई बहनों के विकास के लिए ऐसी कई सारी योजनाओं को जो है प्रदर्शित किया है, ताकि वे जो है इनसे जुड़कर खुद की परेशानी जो है इससे उभर सके और साथ में अपने विकास के साथ साथ द्वीपों के विकास के लिए भी काम कर सके। डेफिनेटली हमारे किसान भाई बहन अगर इसे गंभीरता से लेंगे और इस पर पूरी गंभीरता से काम करेंगे तो उन्हें अवश्य लाभ होगा। कई सारे ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, जैसे मड क्रैब का पालन करना, शहद मक्खियों का पालन करना, कई सारी प्रकार की मछलियाँ हैं इनका पालन करना, ऐसे अनेकों यहाँ पे योजनाएं हैं। अगर इनका वे बहुत ही गंभीरता के साथ में इस व्यवसाय से जुड़ेंगे तो हमारी सरकार इन्हें आर्थिक मदद भी देती है, इनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है और यहाँ तक कि उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं बाद में उनको सेल करने के लिए इनके मार्केटिंग में भी पूरा सहयोग करती है। तो और क्या चाहिए? यकीन मानिए, अगर आप इनसे जुड़ोगे और गंभीरता के साथ में इन योजनाओं पे काम करोगे, अपना व्यवसाय चलाओगे, इनका सहयोग लोगे, तो आपका खुद का आपका जो आर्थिक परेशानी है इससे तो आप उभरोगे ही उभरोगे। साथ में आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातों का भी पता चलेगा, पर्यावरण से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों का आपको ज्ञान होगा जो आप औरों के साथ भी साझा कर सकते हैं और उन लोगों को भी प्रेरित करके जो है ऐसी योजनाओं पे काम करने के लिए ला सकते हैं, जिससे उनका भी आर्थिक विकास होगा। और बेशक अगर हमारे किसान मजबूत रहेंगे तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश मजबूत होगा। हमारे देश के किसान अगर विकास करेंगे तो हमारा देश अपने आप ही विकसित हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।